हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल कोर सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं द डिफरेंस एंड द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हमने विथ एग्जांपल एक प्रीवियस वीडियो में आपसे ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको डिटेल में समझ लीजिएगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज क्या होता है। तो देखिए, these SREs apply in the context of the review of the financial statement, यानी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू की बात होती है तो SRE लगते हैं और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं लगते हैं। तब जब रिव्यू की बात हो रही है तो SREs एंगेजमेंट स्टैंडर्ड लगेंगे। तो ये क्या होता है, SRE के अंदर लिमिटेड एश्योरेंस यहाँ पे प्रैक्टिशनर देता है। अब लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस विच इज द लोअर देन प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट, यानी ऑडिट में जितना एश्योरेंस यहाँ पे ऑडिटर या प्रैक्टिशनर देता है उससे कम लेवल का एश्योरेंस रिव्यू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर दिया जाता है। ऑडिट में ऑडिटर जो होता है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ऑडिट में भी स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जाती है, ऑडिट में भी रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। लेकिन SRE यानी जब भी रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे ऑडिट से भी कम यानी रीजनेबल एश्योरेंस से भी कम जो लेवल का एश्योरेंस होता है, जिसको कि लिमिटेड एश्योरेंस दिया बोलते हैं, तो वो यहाँ पे SREs के अंदर प्रैक्टिशनर देता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, तो प्रैक्टिशनर यहाँ पे परफॉर्म करता है फ्यूअर प्रोसीजर, यानी ऑडिट के कंपैरिजन में थोड़े कम यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे किए जाते हैं, फ्यूअर प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट किए जाते हैं देन दी ऑडिट, यानी ऑडिट में जितने प्रॉपर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं उससे कम लेवल के SREs के अंदर इस वाले रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर प्रैक्टिशनर यहाँ पे लेता है। while obtaining the sufficient appropriate audit evidence, यानी प्रैक्टिशनर sufficient appropriate audit evidence तो गैदर करेगा लेकिन थोड़े कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस ना दे के लिमिटेड एश्योरेंस देना है। अब यहाँ पे रिक्वायर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि वो ऑब्टेन तो करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेकिन थोड़ा कम लेवल पे। और ये कहलाता है, इसका एग्जांपल हो गया रिव्यू ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, यानी पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे साल के ना करके पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अगर करने हैं रिव्यू, तो वो उसका एग्जांपल हो गया, तो वो SRE यानी रिव्यू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। अब इसमें रिपोर्ट किस तरीके से इशू की जाएगी, तो दिस प्रोवाइड अ रिव्यू कंक्लूजन, यानी प्रॉपरली इसमें बताया जाएगा कि ये रिव्यू यहाँ पे किया गया है ये, और इसमें लिमिटेड एश्योरेंस दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे देखना है। अब इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड आ जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए SRE 2400 जो कि है एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा है SRE 2410 रिव्यू ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, यानी कभी जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है उसका रिव्यू करने के लिए 2400 आएगा, और इंटरिम पीरियड के लिए 2410 यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो गए ऑफ द स्टैंडर्ड। अब देखिए, स्टैंडर्ड्स ऑन दी ऑडिटिंग एंड दी स्टैंडर्ड्स ऑन दी रिव्यू एंगेजमेंट दोनों ही अप्लाई होते हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। हिस्टोरिकल यानी जो यहाँ पे इवेंट्स, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो चुकी है, यानी जो भी इवेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं दैट इज हैपेंड, तो वो होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो SREs उन दो SREs की भी बात की जाए या फिर SAs की बात की जाए, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे लगाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस क्या हो गया, तो नाम से क्लियर है यहाँ पे जो भी सर्विसेज रिलेटेड है। अब देखिए, अप्लाई दीज स्टैंडर्ड्स अप्लाई इन द एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी कुछ भी अग्रीड अपॉन हो गया, यानी मैनेजमेंट के बीच में प्रैक्टिशनर के बीच में कुछ भी डिसाइड हो गया कि अकाउंट पेएबल को चेक करना है, अकाउंट रिसीवेबल को चेक करना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखना है, तो जो भी अग्रीड अपॉन, जो भी आपस में उन्होंने डिसाइड किया है उसके ऊपर अगर चेकिंग करनी है तो यहाँ पे SRS यानी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर ये वाले स्टैंडर्ड्स एंगेजमेंट स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे किसी भी लेवल का कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया जाता है, नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये कोई भी लेवल का अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता है, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है।
जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में यहाँ पे रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस दिया जाता है, SREs में यहाँ पे लिमिटेड अश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन SRS में किसी भी लेवल का अश्योरेंस नहीं दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो ऑब्वियसली बात है कोई अश्योरेंस दिया ही नहीं जाता है, कोई ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी लेवल का अश्योरेंस नहीं आएगा। कौन कौन से यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, तो अग्रीड अपन प्रोसीजर जो भी है प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है स्पेसिफिक प्रोसीजर के हिसाब से। अगर अकाउंट पेबल चेक कर रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, अकाउंट रिसीवेबल कर रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिशनर जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। द प्रैक्टिशनर असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वो असिस्ट करेगा, जस्ट हेल्प करेगा, यानी जो भी अग्रीड अपॉन, जिस भी यहाँ पे टॉपिक के ऊपर, जिस भी यहाँ पे लाइन आइटम के ऊपर दोनों ने, मैनेजमेंट ने और प्रैक्टिशनर ने आपस में अग्री किया है कि यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर हम आपकी हेल्प कर देंगे, तो उसके ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिशनर उस लेवल का यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए एविडेंस, नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द अश्योरेंस एविडेंस एज दिस इज नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे किसी भी लेवल का सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रैक्टिशनर को, क्योंकि उसको कोई अश्योरेंस देना ही नहीं है, किसी भी लेवल का अश्योरेंस नहीं देना है। वो सिर्फ यहाँ पे जो भी आपस में डिसाइड हुआ है उस पर्टिकुलर लाइन आइटम के ऊपर चेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट को असिस्ट करता है प्रैक्टिशनर। तो किसी भी यहाँ पे अगर इस नेचर का काम है तो वो SRS इंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। एग्जांपल्स क्या हो गए, तो अग्रीड अपॉन के मैंने आपको पहले ही बता दिया, अकाउंट रिसीवेबल चेक करना है, अकाउंट्स पेएबल चेक करना है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को चेक करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रैक्टिशनर को हायर किया हुआ है। सेल्स या प्रॉफिट के कोई ट्रांजेक्शन देखने हैं, सेगमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, बैलेंस शीट चेक करनी है, तो कंपाइलेशन इंगेजमेंट का भी यहाँ पे कई बार यहाँ पे एग्जाम में आता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे काम है जो कि आपस में इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है, तो वो SRS इंगेजमेंट स्टैंडर्ड की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिशनर यहाँ पे इशू अ रिपोर्ट क्लियरली स्टेटिंग दैट दिस इज नॉट एन अश्योरेंस इंगेजमेंट एंड नो ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड। इसके एग्जांपल हो गए SRS 4400 एंड SRS 4410, कंपाइलेशन के एंगेजमेंट और अग्रीड अपन प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पे ये दोनों स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल हो गए। अब देखिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस, यानी जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए हैं उनको कंपाइल करना, तो ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही पार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा SREs कब यूज होते हैं और SRS कब यूज होते हैं इंगेजमेंट स्टैंडर्ड में। तो आई होप आपको ये दोनों ही इंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्लियर हुए होंगे। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।